एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज की क्लास में हमें हीट ऑफ कंबल्शन की स्टडी करनी है, तो स्टार्ट करते हैं। हीट ऑफ कंबल्शन में मैंने एक जनरल फॉर्मूला लिया है। इसके अकॉर्डिंग मैं एग्जांपल ले रही हूँ C6H6 प्लस, अब x से है 6 प्लस 6/4 O2। तो x कितना है, 6 है, 6CO यहाँ पे, हाँ 6CO2 प्लस y कितना है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आता है 15/2 15/2 O2। तो देखिए ये है ना, अगर इसे मैं क्रॉस करके निकाल दो तो कितने आते हैं, 15 ऑक्सीजन आते हैं। अब इसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो देखिए 6 2 12 मतलब ऑक्सीजन CO2 में आ चुके हैं। तो यहाँ पे कितने बचे, 3, मीन्स यहाँ पे कितना आएगा, 3H2O आएगा। या आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं y में, क्योंकि यहाँ पे जो y लिया है मैंने, इसे आप पूरा सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा, और इसे मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो अब देखिए इस रिएक्शन का मतलब ये है कि हीट ऑफ कंबल्शन, जैसे ही हम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को बर्न करते हैं तो इससे एक हीट प्रोड्यूस होती है, एनर्जी हीट के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, उसे हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ कंबल्शन कहते हैं। तो इसमें जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उतने ही ज्यादा CO2 और H2 होंगे, स्टेबल CO2 और H2O मॉलिक्यूल्स बनते हैं इसमें। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन जितने ज्यादा होंगे, हीट ऑफ कंबल्शन भी उतना ज्यादा होगा। तो एक फॉर्मूला बन जाता है ये कि जो हीट ऑफ कंबल्शन हीट ऑफ कंबल्शन प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ कार्बन, मीन्स जितने नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे उतने ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, मीन्स हीट ऑफ कंबल्शन ज्यादा होगा। तो ये हम कंपेयर कर रहे हैं 2 कंपाउंड्स को, जिसमें कि ये ग्राफ बनाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस या फिर रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे देखिए ये A कंपाउंड है और ये है B कंपाउंड, दोनों ही मिलके ये रिएक्टेंट है और दोनों ही मिलके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो अगर ये इस तरीके से, ये है प्रोडक्ट, और ये इस तरीके से, ये भी सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इनकी यहाँ पे देखिए ये वाली जो एनर्जी है डेल H, और यहाँ से लेके यहाँ तक की एनर्जी, ऑब्वियसली B की एनर्जी जो है वो लेस है, डेल H में इसकी एनर्जी ज़्यादा है एज कंपेयर टू A की एनर्जी ज़्यादा है B से। तो इसमें जिसकी ये ग्रुप A है और ये है ग्रुप B, तो ग्रुप A जो है वो अनस्टेबल कंपाउंड है, क्योंकि जो अनस्टेबल कंपाउंड होता है वो मोर हीट जनरेट करता है, कंबल्शन, और जो स्टेबल होते हैं वो लेस हीट या फिर लेस हीट ऑफ कंबल्शन जो है वो क्रिएट करते हैं। तो इसमें एक और फॉर्मूला बन जाता है स्टेबिलिटी पे कि हीट ऑफ कंबल्शन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी, देन प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल एनर्जी के। तो हमने 2 कंक्लूजन्स निकाले। फर्स्ट कंक्लूजन क्या निकाला कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होंगे उतनी ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, नोन एज अ हीट ऑफ कंबल्शन। सेकेंड थिंग कि जो अनस्टेबल कंपाउंड है, ये रिएक्टेंट और ये दोनों ही रिएक्टेंट है, जो अनस्टेबल कंपाउंड होता है वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, और जो मोर स्टेबल होता है वो लेस हीट जनरेट करता है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब सरफेस एरिया की बात करते हैं। सरफेस एरिया प्रोपोर्शनल हीट ऑफ कंबल्शन। अब यहाँ पे मैं ब्रांचिंग और ओपन चेन में हमें
लीनियर चेन एंड ब्रांचिंग कंटेनिंग कंपाउंड्स लेना है। तो जैसे कि 1 2 3 4 5 ये है फर्स्ट, सेकेंड है, इतने ही कार्बन होंगे, नंबर ऑफ कार्बन अगर सेम है 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सेकेंड, देन थर्ड 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से ये एक लीनियर स्ट्रक्चर है। अभी हाइड्रोजन मैंने नहीं लगाया, बस मैं समझाने के लिए, ये लीनियर स्ट्रक्चर है। ये है आइसो और ये है नियो कंपाउंड। तो अब देखिए किसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। तो लीनियर कंपाउंड का सरफेस एरिया ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आइसो एंड नियो, क्योंकि ये एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे जैसे ब्रांचिंग होती है वो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन जाता है, और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में क्या होता है, हीट ऑफ कंबल्शन जो है वो कम प्रोड्यूस होता है, और लीनियर स्ट्रक्चर्स में हीट ऑफ कंबल्शन ज्यादा होता है। तो अब इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे और अब हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इन्हीं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो अभी तक हमने हीट ऑफ कंबल्शन में जितने भी कंक्लूजन निकाले मैंने उनसे एक फॉर्मूले के रूप में लिखा है कि फर्स्ट है कि जितने नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे हीट ऑफ कंबल्शन ज्यादा होगा, मींस हीट ऑफ कंबल्शन प्रोपोर्शनल ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन। सेकेंड की स्टेबिलिटी जिसकी ज्यादा होगी हीट ऑफ कंबल्शन कम होगा और पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। तो इसके बेस्ड भी मैंने यह फॉर्मूला बना दिया है। नेक्स्ट है कि जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी हीट ऑफ कंबल्शन जो होता है वो क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू ओपन लीनियर स्ट्रक्चर। एंड देन लास्ट, अब ये स्टेन, इसे मैं एग्जांपल में ही आपको क्लियर करूंगी। देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, इसे हमें बताना है कि हीट ऑफ कंबल्शन किसका ज्यादा है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन्स देखेंगे कि किसमें नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा है। तो देखिए इसमें है 2 कार्बन्स, इसमें है 1 2 3 4 5 6 कार्बन्स, इसमें है 4 कार्बन्स 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4। तो हमने इसे कार्बन के अकॉर्डिंग तो अरेंज कर दिया है। अब हम देख लेते हैं कि जब नंबर ऑफ कार्बन सेम होते हैं तब हम नेक्स्ट में जाएंगे स्टेबिलिटी। अब देखिए इन दो कार्बन मतलब सेम है 4 कार्बन्स, तो सबसे पहले इसे अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन्स। तो पहला सेकेंड है ये फर्स्ट, सेकेंड ए बी सी एंड डी। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा बी, और सबसे पीछे सबसे जो लेस होगा वो क्या होगा ए, क्योंकि इसमें कितने कार्बन है 2 कार्बन है। तो इन दोनों में से सबसे पहले हम इसे ऐसे ही मैं लिख देती हूँ सी एंड डी। मुझे नहीं मालूम अभी सी और डी में कौन सा ज्यादा स्टेबल। सबसे पहले हम स्टेबिलिटी ऑर्डर बनाएंगे, उसका अपोजिट कर देना है। तो देखिए तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन क्या है, सी है, मीन्स मैं डायरेक्ट हीट ऑफ कंबल्शन का ही ऑर्डर बना रही हूँ। तो हीट ऑफ कंबल्शन सबसे ज्यादा किसमें, सेकंड में है, और सबसे लास्ट मतलब सबसे कम किसमें है, ए में है। तो अब देखिए इन दो कार्बन्स में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है। तो मैंने कहा था कि जो अनसैचुरेटेड होते हैं ये है अनसिमेट्रिकल और ये है सिमेट्रिकल। तो जो अनसिमेट्रिकल होते हैं उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो हीट ऑफ कंबल्शन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे क्या आएगा, बी के बाद आएगा क्या, डी, उसके बाद आएगा सी एंड लास्ट आएगा ए। ये ऑर्डर अगर आपको क्लियर हो गया होगा और ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे जिसे मैंने फॉर्मूले के रूप में लिखा है, तो आप हीट ऑफ कंबल्शन का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, सारे क्वेश्चन आपसे बहुत इजीली बन जाएंगे। अब हम देख लेते हैं कुछ और एग्जांपल्स। अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें नंबर ऑफ कार्बन सभी में कितने हैं, 6 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन, this 4 1 2 3 4 5 6 and 3 4 5 6 ये ब्रांचिंग है 6 कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन तो सेम हो गए।
अब हम स्टेबिलिटी भी देखेंगे। तो स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? अब स्ट्रेन पे डिपेंड करती है कि किसकी स्ट्रेन ज़्यादा है और किसका स्ट्रेन कम है। तो स्ट्रेन प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के, कि जिसकी साइज छोटी होती है उसमें ज़्यादा स्ट्रेन होता है, मतलब ज़्यादा खिंचाव होता है, वो ज़्यादा अनस्टेबल होता है। और जो अनस्टेबल कंपाउंड होता है उसकी हीट ऑफ एनर्जी, हीट ऑफ कंबशन क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो अब देखिए सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कंपाउंड कौन सा है? ये है, क्योंकि ये प्रोपेन है, प्रोपिल ग्रुप है, ये ब्यूटिल ग्रुप है, ये पेंटिल और ये हेक्सेल ग्रुप। हेक्सेन है ये कौन सा है? 1 मिथाइल पेंटेन, 1 2 3 4, 1 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, और ये क्या है? 1 2 3 ट्राई मिथाइल प्रोपेन। तो अब यहाँ पे देखिए इसमें कितने ब्रांचिंग है? 3 ब्रांचिंग है, और इसलिए इसमें ज्यादा स्ट्रेन है। जिसमें ज्यादा स्ट्रेन होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, सॉरी हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होगा, और जिसमें ज्यादा स्ट्रेन होगा वो अनस्टेबल कंपाउंड होगा। मतलब जिसमें ज्यादा स्ट्रेन है, प्रोपोर्शनल अनस्टेबिलिटी ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। तो यहाँ पे अगर मैं काउंट करूँ 1 2 3 एंड 4, तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन सा है? 4। तो यहाँ पे आएगा 4, फिर 3rd, देन 2nd, देन 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए इसमें कितने कार्बन है? ये तो हो गए 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 कार्बन हैं इसमें, और इसमें 1 2 3 4 कार्बन। तो ऑब्वियसली जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे हीट ऑफ कंबशन उसका ज्यादा होगा। इस तरीके से A B C, तो आएगा A B एंड C। अब देखिए इस एग्जाम्पल्स में, इसमें भी टोटल नंबर ऑफ कार्बन सेम है। देखिए ये 6 7 8 9, 6 7 8 9, 6 7 8 9, सभी में 9 कार्बन हैं। और सरफेस एरिया भी लगभग सेम ही है। बट यहाँ पे स्ट्रेन की बात करेंगे, इसमें कितने ब्रांचिंग है? 3, इसमें है 2 और इसमें है 1। तो अब यहाँ पे जो कि ये यहाँ पे रिंग की साइज भी सेम है। जब रिंग की साइज सेम हो जाती है तो उसमें जितने ज्यादा ब्रांच होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, है ना। यहाँ पे हम स्ट्रेन और रिंग साइज पे जो रिलेशन बता रहे थे उसमें ये था कि उसमें हमें कंपेयर करना था कि किसकी रिंग की साइज छोटी है और किसकी रिंग की साइज जो है वो बड़ी है। लेकिन यहाँ पे देखिए तीनों ही सेम है, इसलिए इसका जो ऑर्डर होगा वो कैसा होगा? ये जैसे A 1 2 एंड ये 3rd है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3rd पहले आएगा, फिर 2nd, फिर 1st। ये जो है ऑर्डर मैं किसका बता रही हूँ? हीट ऑफ कंबशन का। स्टेबिलिटी ऑर्डर यही होगा, बट हीट ऑफ कंबशन क्या होगा? जस्ट अपोजिट। अब इसमें हमें क्या करना है? नंबर ऑफ कार्बन्स देख रहे हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं? यहाँ पे 1 2 3 4, तो ऑब्वियसली ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ब्यूटेन C4H10। तो यहाँ पे 1 1 2 3 एंड 4। सो ये सारे एग्जाम्पल्स आई होप सो आपको क्लियर हुए होंगे। हीट ऑफ कंबल्शन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे हमने क्लियर किए, और हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। आई होप सो आपको क्लियर हुए होंगे। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।